पिछली वीडियो में जब इस मौजू पर बात हो रही थी कि ऐसे कौन से काम हैं जो किसी को लोगों की नज़र में ज़लील व रुस्वा कर देते हैं, तो वो हमारी डिस्कशन यहाँ पर कंक्लूड हुई थी कि जब मर्द औरतों में उठने बैठने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो मेल जोल होता है, औरतों की कंपनी वो पसंद करते हैं, तो उनके अंदर क्या आदत आ जाती हैं या उनको कैसे स्पॉइल कर देती हैं। तो आज इस पर डिस्कशन होगी और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि बीइंग अ मेल उनका क्या ऑब्ज़र्वेशन है, मुशाहिदा है कि जो औरतों में उठने बैठने वाले मर्द हैं वो किस तरह दूसरे आम नॉर्मल मर्दों से अलग होते हैं, उनकी क्या आदत होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यार देखें, इट्स नॉट दैट कि औरत में कोई बुराई होती है या कोई ऐब होता है तो वो मर्दों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि मेल की एक फितरत है, औरत की एक फितरत है जो कि कुछ आफाकी रूल्स के ऊपर तय है। उससे हट के थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती हैं, ठीक है, कुछ ट्रेट्स दोनों के एक दूसरे में होते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, सही है। लेकिन जब उन ट्रेट्स की ज़्यादती कि मेल्स के जो ट्रेट हैं बहुत ज़्यादा औरत में हो या औरत के ट्रेट्स बहुत ज़्यादा मेल्स में हो, प्रॉब्लम तब आती है और वही हमारी वीडियो का टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेल लॉजिकली बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिसीजन ले सकता है, कुछ चीज़ों में लेस इमोशनल होते हुए कुछ चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करके चीज़ों को परस्यू कर सकता है, मामलात को बढ़ा सकता है, निभा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, ऐसा मर्द जो बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से औरतों में दरमियान रहे, उनकी बातों को या उनकी सोबत को ज़्यादा पसंद करे, वो किसी भी तरह के केस में हो सकता है। कोई आदमी हो जिसकी बहनें ज़्यादा हों और वो उनसे छोटा हो एज में, फिर उसका बॉर्न ब्रॉटअप उन पर इम्पैक्ट कर रहा होता है, या वो आदमी जिसने अपने कलीग्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर वक्त मर्दों की निस्बत औरतों में गुजारा हो, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बार्क करती हैं। सही है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या कोई शख्स सिर्फ औरतों में रहे उसी से उस पर इम्पैक्ट आ जाता है उसकी, क्योंकि जिस वक्त उसकी तरबियत हो रही होती है और वो चीज़ें सीख रहा होता है, तो वो ड्यूरेशन औरतों में रहने से उसको कई दफ़ा तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि मुझ में ये इफ़ेक्ट आ रहा है। या फिर वो मर्द जो औरतों में भी रहता हो घर में या किसी भी तरह, लेकिन उसकी कंपनी मर्दों में भी हो और वो किसी तरह अपने जहन में इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों कंपनीज के असरात को बैलेंस रखता हूँ। देखिए, इसमें दो पॉइंट हैं। नंबर वन, वो मर्द जो जिसको पता ना चल रहा हो कि उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, पहला केस आपने ही बताया, तो डेफिनेटली उसका लाशऊर तो कैप्चर कर रहा होगा ना। डेफिनेटली उसको अगर ये नहीं पता कि उसके ये पर इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन जब वो बड़ा होगा, वो आगे दुनियादारी की तरफ आएगा या मामलात को डील करने की तरफ आएगा, तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट जिस चीज़ का होगा वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। एग्जैक्टली करेगी। अच्छा, अगर वो ख़वातीन में रहा होगा, वो चीज़ हावी होगी, तो उसके ट्रेड्स वैसे ही डेवलप होंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरी कैटेगरी की बात, जिसमें वो मर्द जो बैक पक घर में, जैसे अगर ख़वातीन ज़्यादा हैं या वर्क प्लेस पे या इवन अगर वो स्टूडेंट है तो वहाँ पर ख़वातीन ज़्यादा हैं, यानी कि दोनों तरफ से रेशो एक तरह से बराबर है। दैट्स व्हाट यू आस्क्ड, राइट? यस। तो फिर ये डिपेंड करता है उसकी सोहबत पे जो मेल्स के साथ है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर वो एक तरफ इम्पैक्ट ले रहा है ख़वातीन के साथ ज़्यादा वक्त गुजार के, उनका वो जो भी हमने पहले बात की, ठीक है, लेकिन उसको दूसरा काउंटर एनालिसिस या एंटीथीसिस मर्दों की सोहबत से मिल रहा है, वो कोई बात शेयर करता है, यार मेरा उसके साथ फला इंटरेक्शन हुआ, उसने ऐसी बात की, वो अपना इंटरेक्शन अपने मेल फ्रेंड्स में या अपने कलीग्स में शेयर करता है, वो अगर आगे से कहते हैं कि यार बात तो ठीक थी, तो उसको दोनों तरफ से वही इम्पैक्ट मिल गया, तो वो उस चीज़ को सही समझेगा। लेकिन अगर उन लोगों में ज़्यादातर तादाद ऐसे अफराद की जो उसके दोस्त हैं कि नहीं यार, अबे तू क्या औरतों के चक्कर में पड़ रहा है, अबे तू हर बात उनकी क्यों सुनता है, मतलब ऑफकोर्स सुननी चाहिए, कुछ बातें औरतों की बहुत अच्छी होती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, मामला फहमी, समझदारी, बट इसके लिए अगेन फैक्टर्स होते हैं, वो औरत निस्वानियत के कितनी करीब है। अगर वो उसका जो दोस्त है या उसके कुछ 4-5 दोस्त हैं
जो उसको एंटीथीसिस प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली ही विल गेट अलोंग टू विद हिज ओन with a kind of balanced mindset. विद हिज ओन जेंडर ना, क्योंकि उसको एक एंटीथीसिस मिल गया. तो दैट आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. और इसमें एक और चीज़ है कि जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं कि औरतों के साथ रहना, दैट मे नॉट बी इनफ इलेबोरेटिव फॉर द सिनेरियो वी आर डिस्कसिंग. इसमें शायद ये होगा कि औरतों की राय को अपनी राय पर मुकद्दम समझना, उसको ज़्यादा अपनी राय पर हावी आने देना, और वो जो फैसले करेगा वो उस राय के तहत करे जो उसने औरतों से सुनी है, राइट? क्योंकि औरतों के साथ रहना तो मे बी इज़ काइंड ऑफ अ क्लीशे जो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जो हम कहना चाह रहे हैं ऑडियंस को. जी, ये क्लीशे तो है, बट इसमें एक चीज़ देखें ना कि अगर वो हम इस पॉइंट को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें कि वो औरतों की सोबत वाला जो हमने एक डिस्कशन अभी किया, तो आप जिसके साथ ज़्यादा रहेंगे उसका इम्पैक्ट आएगा ना. तो हम इस पॉइंट को डिस्कार्ड नहीं कर सकते. ठीक है, ये क्लीशेड है कि आप जजमेंटल हो जाते हो कि यार ये तो औरतों में रहता है. ये भी हो सकता है कोई मर्द औरतों में रह के अपने बाहर के लोगों से ज़्यादा अच्छा सबक लेता हो, या उसके घर में कोई एक मर्द, उसका बाप, उसका बड़ा भाई, उसका ताया, उसका चच्चा, वो उसको एंटीथीसिस प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर औरतों की ज़्यादती मैटर नहीं कर रही होती. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसे मर्दों की जो कुव्वते फ़ैसला है वो बहुत मुतासिर हो जाती है कि वो किसी भी मामले के सलूशन के लिए वो हल सोचते हैं जो उन्होंने किसी औरत के मुंह से सुना था. जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि उसकी बीवी और उसकी माँ, दो औरतें हैं, वो दोनों, उनका झगड़ा हो गया, बहस हो गई किसी भी बात पर. अब मामला आ गया उस मर्द के पास जो कि बीवी की भी सुन रहा है और माँ की भी सुन रहा है. काइंड ऑफ हेड है, फैमिली का हेड है, सही है. अब अगर उसको बीवी ने बोला कि मेरा ये कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, इन्होंने ये किया, मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ छोड़ कर आई, ये है वो है सवाल. यानी कि बीवी ने अपने सारे जो शिकवे शिकायतों की फहरिस्त उसके दिमाग में, तक जायज़ भी थे, बिल्कुल जायज़ थे, कुर्बानियों का तस्करा एंड ऑल, एग्जैक्टली, जायज़ ना जायज़ की यहाँ बात नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि बीवी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके दिमाग में पेस्ट कर दिया. अब वो अपनी माँ को, बहन को, अपने घर वालों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो अफेक्ट हुई हैं. सेम गोज़ विद अगर माँ ऐसा करती है तो माँ का दिया हुआ पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो उस आईने में बीवी को देखेगा तो इससे भी यही साबित होता है कि उसकी अपनी जो किसी मामले की एनालिटिकल स्किल्स हैं और वो मामले को एनालिसिस करने का कोई उसमें ख़ास हुनर नहीं है. तो क्या ये भी इस चीज़ का असर है कि वो एक औरत का ज़्यादा असर ले रहा है, या ये जो मसला है एक मर्द का, ये किसी और चीज़ से इनिशिएट होता है? व्हाट डू यू थिंक? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है. कॉन्ट्रडिक्टरी इस तरह है कि अगर वो अपनी बीवी की ज़्यादा सुन रहा है और उसमें जाके ज़्यादा माँ को क्वेश्चन कर रहा है, तो माँ भी तो औरत है. उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं ले रहा? उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं ले रहा कि एक, आई वुड बी वेरी ब्लंट नाउ बिकॉज वो मिसाल दिए बगैर समझ में नहीं आएगा, पार्डन माई ओपननेस. देखें, इस तरह के जो मर्द होते हैं ना जिनका बॉर्न ब्रॉट अप ऐसे हुआ होता है, उनके बारे में मर्द आपस में मिसाल दिया करते हैं मजाक उड़ाने के लिए कि यार ये वो आदमी है जिसको माँ बिठा कर समझाती है और बीवी दूसरे तरीके से. ठीक है, सही है. तो लेट मी जस्ट से इट, माँ बिठा कर समझाती है, बीवी लिटा कर समझाती है. ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि बीवी के पास अज़दवाजी ताल्लुकात के होते कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. ठीक है, तो फिर वो माँ जब उसको वास्ते देगी, मैंने तुझे पाला पोसा, ये किया, जिस तरह बीवी मैं छोड़ कर आई, ये सब किया, डेफिनेटली माँ के पास अपने हथियार होंगे. एग्जैक्टली, बट माँ के पास वो हथियार नहीं होगा जो बीवी के पास है. ठीक है, सो इस तरह के मर्द उस कुव्वत फैसला की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं जो बीवी दे रही होती है. फिर ये भी डिपेंड करता है कि बीवी अपनी चीज़ों को ऑनेस्टली कितना बयान कर रही है, यानी कि जितना है उतना बयान कर रही है, फिर तो ठीक है, सही हो गया. और फिर एक चीज़ को बार बार कर रही है, यार इसका तो रोज़ का है, ये भी है. फिर उसके अंदर वो अदाकारी कितनी डाल रही है, रो कितना रही है, इमोशनल मैनिपुलेशन कितनी कर रही है. एग्जैक्टली. देखिए, होल्ड ऑन. मैनिपुलेशन इज नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, अगर कोई औरत उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो अपने शौहर को तो थोड़ा सा काइंड ऑफ इंक्लाइंड है टुवर्ड्स देयर फैमिली. भाई माँ के लाडले भी तो होते हैं ना बहुत सारे, अगर मुरीद होते हैं तो. सही है, ठीक है, होते हैं मामाज बॉय होते हैं. तो ऐसे मर्द
उनके सामने अगर बीवी थोड़ा सा इमोशनल मैनिपुलेशन कर ले, अगर वो जायज़ हो, उसके साथ वाकई गलत किया हो उसकी माँ ने, मर्द की माँ ने, बीवी की सास ने, तो डेफिनेटली उसकी मैनिपुलेशन बनती है। इन दैट केस वो क्या करेगा? क्या वो माँ को क्वेश्चन करेगा? नहीं। उसकी वजह आपकी वाली बात कि उसकी कुव्वत फैसला इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होगी कि वो दोनों को या तो झाड़ देगा या बैक ऑफ हो जाएगा, या वो घर से डिप्राइव हो के ऑफिस के बाद 2-4 घंटे बाहर गुजार गया, यार इनका तो रोज का, मैं तो अपने दोस्तों में सुकून से गुजारूं, वहाँ भी वो बैठ के सोल्यूशन, यानी कि एज अ रिजल्ट एक औरतें, दो औरतें सॉरी, माँ बीवी और अगर 3 मिल जाती हैं बहन नंद, साली भी करना, यानी कि नहीं साली क्या, साली को छोड़, नहीं प्लीज़ मौजू पे रहिए। यानी कि जितनी औरतें भी हैं वो मिलकर एक मर्द को उसकी मेंटल स्टेट को ऐसी कंफ्यूजिंग पॉइंट पर ले जाती हैं कि वो डिप्राइव कर देता है घर से खुद को, और खुद को घर मोस्ट प्रॉब्ली या तो लड़ता है या डिप्राइव करता है या अपने ऑफिस आवर्स बढ़वा देता है, डबल जॉब कर लेता है, बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो। अच्छा, अब इसमें सब में एक चीज़ कॉमन है, फिर एक और चीज़ हो सकती है डिप्राइव करने के अलावा, जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेट मी से दैट, फिर आप बात कीजिएगा। एक ये हो सकता है कि माँ और बीवी में से जो ज़्यादा अच्छी मैनिपुलेटर होगी उसके इंक्लिनेशन उसकी तरफ हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिकॉज मे भी किसी उनमें से किसी एक को रोना धोना नहीं आता हो, वो सिंपल सीधी बात करने की आदी हो। जिस तरह आपने बोला कि अगर मर्द औरतों में बैठते हैं तो उनमें निस्वानी सिफात आती हैं, और अगर औरतें मर्दों में बैठें तो उनमें भी मर्दाना सिफात आ जाती हैं। तो मे बी लेट सपोज कि उसकी बीवी किसी ऐसे बैकग्राउंड से आई है कि उसमें कुछ मर्दाना सिफात हैं, कि वो मजबूत है, वो रोती नहीं, उसको मुबालगा राई करने की आदत नहीं, उसको मकर फ्रेब नहीं आते। ऐसी सूरत हाल में क्या ये मुमकिन है कि वो फिर अपनी माँ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहे क्योंकि उसकी बीवी को वो सब कुछ नहीं आता जो उसकी माँ को आता है? ऑन अ लाइटर नोट, दुनिया की कोई बीवी ऐसी नहीं होती जिसको मकर फरेब नहीं आते। Still, let me complete, don't cut me, ठीक है। वो मकर फरेब मैं किसी बैड ट्रेड में नहीं कह रहा, ठीक है, ये पार्ट ऑफ पैकेज है, ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ एक्सेप्शनल केस की बात कर रही हैं तो यस, बट हम यहाँ पे जो कि जेनेरिक उसूलों की बात कर रहे हैं, तो चलें, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। मुझे एक बात बताएं, वो हर बार माँ की तरफ इंक्लाइन होगा क्या? Maybe not हर बार, कभी कभार तो बीवी की तरफ इंक्लाइन होगा। of course। अच्छा, चलें जी, बीवी के अंदर कुछ मर्दाना ट्रेड आ गए, उसको रोना नहीं आ रहा, वो बड़े मजबूत बैकग्राउंड से आई है, बड़ी इंडिपेंडेंट है, जॉब भी करती है, घर की बड़ी भी रही है, ठीक है। तो कभी तो उसको ये होगा ना कि यार ये हर वक्त अपनी माँ की तरफ, माँ का लाडला बना रहता है, मामाज बॉय बना रहता है, तो क्या वो किसी तरह उससे इंतकाम लेगी इमोशनली डिप्राइव होकर? मे बी यस। फिजिकली डिप्राइव होकर? डेफिनेटली लेगी। उस वक्त मर्द क्या करेगा? मेरे ख्याल में एक सेन मर्द तो उस वक्त कम्युनिकेट करने की हम कोशिश करेगा। सेन मर्द की बात नहीं कर रहे, ओके, हम मामाज बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप किरदार चेंज ना करें ना। आई गॉट दैट, ठीक है। मामाज बॉय अगर वो डिप्राइव होगी तो मे बी वो खुद भी डिप्राइव हो जाए, वो ज्यादा हाइपर हो जाए, या वो इनसेनली बिहेव करे, लाइक गुस्सा करना, एग्रेशन हो जाना, एग्रेशन शो करना, या I don't know, you can tell me. It all comes to denial mode, right? ये सब डिनाइल मोड है ना, गुस्सा भी किसी चीज़ का डिनाइल मोड होता है, डिप्राइव होना भी किसी चीज़ का डिनाइल मोड होता है। तो इस सब का रिफ्लेक्शन वो कैसे देगा? गुस्से में तो चलो लड़ भिड़ लिया, कितनी बार लड़ेगा, लड़ के थक जाएगा, मर्द इतना नहीं लड़ता, घर से बाहर वक्त गुजारेगा, वो अपने आप को कट ऑफ कर लेगा, घूम फिर के बाद वहीं आ गई। यस, डेफिनेटली। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट दूसरा शुरू होता है कि वो घर से बाहर वक्त क्यों गुजारेगा? क्योंकि वो सोल्यूशन को पे अमल पैरा होने का अहल नहीं होगा। वो सोल्यूशन पे अमल पैरा होने का अहल क्यों नहीं होगा? इसमें पॉइंट नंबर 1 के औरतें, लेट मी से दैट, आर द ब्यूटीफुल ट्रबल्स एंड मेल्स आर द ट्रबल शूटर। मैं मोस्टली कह रहा हूँ, ठीक है। औरत इज ट्रबल मेकर, एंड आई वुड डेफिनेटली से कि ब्यूटीफुल ट्रबल मेकर। औरत का डिज़ाइन ऐसा है, इंटेंट के ऊपर होता है ना, ठीक है। इंटेंट, अगर इंटेंट अच्छी, ट्रबल करती रहे, मगर ट्रबल शूट करता रहेगा, दैट्स अ। मुझे बात कंप्लीट कर देते क्योंकि ये बात रिलेट कर रही है अगले पॉइंट से, दैट इज जो आपने कहा था कि उसकी कन्फ्यूजन स्टेट रहेगी। कन्फ्यूजन स्टेट में इंसान क्या करता है? कन्फ्यूजन स्टेट सबसे ज़्यादा किसकी होती है इन दोनों असनाफ में? आई बिलीव कि ख़वातीन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेट में रहती हैं, बट क्योंकि
जी, बट क्योंकि ये इनकी ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है। एग्जैक्टली बाय डिज़ाइन। एग्जैक्टली बाय डिज़ाइन उनको वो हर वक्त ही किसी ना किसी ऐसे सवाल में रखती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा मखमसे का क्यों हो शिकार ना, I रहा don't है, know, I don't बट know ऐसा करती हो रहती रहा है। हाँ, वो कहती है ना आई डोंट नो कर दी रहती है। एग्जैक्टली कि कुछ को मुझे भी कुछ होता, पता तब भी नहीं I चल don't रहा know। कि इसकी वजह नहीं पता, बट मैं ऐसा फील कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और तो- बात ऐड करें, कुछ को पता होता है वो तब भी आई डोंट नो कर रही होती हैं, रीजन बीइंग वो सेफ प्ले कर रही होती हैं, रीजन बीइंग वो सामने वाले पे डालना चाह रही होती हैं, क्योंकि औरत इन जनरल इज अ पैसिव एंटिटी। जी वो ठीक है, चाह हमने रही होती है conclude कि कर सामने लिया वाले कि पे डाले। औरत ज़्यादा है जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहती है, बट आप इसको किस चीज़ से लिंक कर रहे थे ये मैं समझ नहीं पाई, यहाँ पे शायद मुझसे मिस हो गया। वो अगर आप मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा तो जी कर जी, पाऊंगा प्लीज़ ना। प्लीज़। तो मैं उस चीज़ से रिलेट कर रहा था कि चूंकि हमारा मौजू ये है कि औरतों की सोहबत में ज़्यादा रहने वाले मर्द के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो कि औरत इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी फितरत को डिप्राइव कर रहा होता है, उसको मर्दों में ज़्यादा बैठना है, वो औरतों में बैठ रहा होता है, फितरत के कोर्स को डिस्करेज कर रहा होता है। इसलिए मैं रिलेट कर रहा था कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से कि पहला अच्छा, impact आ यानी गया। कि मुझे वो- बात कंप्लीट करने दें। ओके ओके प्लीज़। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से, इनडिसाइसिव स्टेट ऑफ माइंड से, ठीक है, डिप्राइविंग स्टेट ऑफ माइंड से। अच्छा, बात को खत्म करके विदाउट एनी कंक्लूजन, दैट स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा भी ठीक है, इट्स ओके हो गया ना, इट्स ओके से बात खत्म नहीं होती, इट्स ओके के बाद तो बात शुरू होती है। और एक लफ्ज़ ख़वातीन बहुत इट्स फाइन, फाइन, वो फाइन नहीं होता अल्टीमेटली। सही है। उस मर्द में ये 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। और ऑन द एंडिंग नोट ऑफ दिस स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन जो हम इस एक मौजू पे कर रहे हैं, नॉट द वीडियो इटसेल्फ, कि ये सब चीज़ें किस एक पॉइंट के गिर्द घूमती हैं, किस ये 4 पॉइंट जो मैंने पॉइंट बताया। मेरे ख्याल में ये मर्द की एनालिटिकल एबिलिटी के गिर्द घूमती है। अगर वो डिप्राइव हो रहा है तो वो भी उसकी उस पर सवाल है कि उसके वो मामलात को एनालिसिस नहीं कर रहा और उनसे डिप्राइव होने को सोल्यूशन समझ रहा है। अगर वो अनश्योर स्टेट में आ रहा है, डाउटफुल स्टेट में आ रहा है, वो भी। अगर वो खुद को कट ऑफ कर रहा है और क्या था आपने बोला, एक और वर्ड आपने बोला था, एनी हाउ वो तमाम स्टेट्स, एग्रेशन एंड ऑल दैट, वो तमाम स्टेट्स जो आपने बयान की हैं उनकी कोर यही है कि उसकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ हिट हुई हैं, डेवलप ही नहीं हुई या कमज़ोर है, देरी हो। अब ऐसे मर्द, अब हम इसको थोड़ा सा रैप अप करते हैं। एक ऐसा मर्द जिसकी ज़्यादा बहनें हैं, अब उसका क्या फॉल्ट है इसमें, उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है, वो छोटा है, ठीक है। एक ऐसा मर्द जो कोएड में पढ़ा है, एजुकेशन में पढ़ा है, ज़्यादा लड़कियां कम कोएड वाले लड़के, ज़्यादातर मामाज बॉय होते हैं। कोएड में पढ़ा है। और अगर आप आगे बढ़ें तो ऐसे मर्द जिनकी फीमेल कलीग ज़्यादा होती हैं। और फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है, मेल का मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर वो सिंगल है ना तो डेफिनेटली वो ज़्यादातर ख़वातीन की साइड लेगा। हम इसको थोड़ा सा लिटरेरी साइड पे जाके देखें ना तो मंटो के कोट्स जो ख़वातीन की सपोर्ट में हैं वो सबसे ज़्यादा बैचलर्स शेयर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अब वो किस तरह के बैचलर्स होते हैं? वो बैचलर्स जो कि किसी रिलेशनशिप में होते हैं या ट्राई कर रहे होते हैं टू गेट इन रिलेशनशिप, तो उनको औरत दुनिया की सबसे अच्छी मखलूक नज़र आ रही होती सही है, है। क्योंकि वो उस औरत की तरफ माइल होते हैं, या फिर जिनको कोई मिल नहीं रही होती। चले, एक तो ये वाला हो गया पॉइंट, हम इसको रैप अप करते हैं, उसकी उनकी एनालिटिकल स्किल्स और उनसे सब हेडिंग के तौर पे हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो उनकी ज़ात में आ जाती हैं। लेकिन एक और मेरे जहन में अभी क्लिक हुआ है कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मेल्स होते हैं जब वो दूसरे मेल्स की सोहबत में बैठते हैं, मैं सिगरेट ज़रा जला लूँ प्लीज़ इसको बस 1-2 मिनट में हम ख़त्म कर रहे हैं, काइंडली। तब मजे का टॉपिक है जी प्लीज़ बोलें आप। प्लीज़ मैं बात मुकम्मल करती हूँ। जब ऐसे मेल दूसरे मर्दों की सोहबत में बैठते हैं जो कि बहुत लॉजिकल है और बहुत मैस्क्यूलाइन है और काइंड ऑफ थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट है, या अच्छा, लॉजिकल के साथ मिसोजिनिस्ट, अरे आई लाइक दैट, जस्ट लेट मी मेक द पर्सोना एनी हाउ। तो वो जो बंदा है जो ख़वातीन वाला, हम जिसकी पहले बात कर रहे हैं, उसको वो मर्द बुरा लगेगा कि उसको उसका हार्डकोर होना बुरा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही मतलब क्या समझता क्या है खुद को, या फिर ये अपनी सख्ती शो ऑफ कर रहा है। आई डोंट नो कि वो उसके बारे में किस तरह के कमेंट्स करता होगा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट द मेल्स कंपनी कि वो कैसी बात करते हैं। बट इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि क्या ऐसा मर्द
एक मिसोजिनिस्ट या लॉजिकल मर्द को नापसंद करता है, और अगर करता है तो उसका इजहार कैसे करता है? मैं आपकी बात थोड़ा सा लूज कर गया कि कौन सा मर्द, मतलब एक तो मिसोजिनिस्ट प्लस लॉजिकल। यस, मिसोजिनिस्ट, लॉजिकल, उसको किस तरह अपने का मर्द मामलात बोला में नॉन फ्लेक्सिबल, काइंड ऑफ उसको पहले वाला मर्द, यू राइट, या जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो मामास बॉय या ठीक है, काइंड ऑफ यस। अगेन ये डिपेंड करता है कि ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। आई एम नॉट गोना यूज द वर्ड मिसोजिनिस्ट, क्योंकि लॉजिकल के साथ हम मिसोजिनिज्म नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग, अगर इस लॉजिकल प्लस मिसोजिनिस्ट, सो कॉल्ड मिसोजिनिस्ट मर्द के साथ कोई ऐसी औरत है जो बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट है, बहुत ही इमोशनल इंटेलिजेंट है, तो इस मिसोजिनिस्ट मर्द के अंदर थोड़ी सी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो ये उस मर्द को, जो दूसरा वाला है, उसको रिपल्स नहीं करेगा, उसको बुरा नहीं समझेगा, उस पर तरस खाएगा कि यार क्या जिंदगी मैं है इसको आपके जवाब, अपने सवाल को दोबारा आपको रिडायरेक्ट करती हूँ, शायद आप समझ नहीं सके। द क्वेश्चन इज नॉट कि वो जो मिसोजिनिस्ट, लॉजिकल, हार्डकोर, ये सिर्फ मैंने एक पर्सोना बनाया है, नेसेसरली ये ज़रूरी नहीं कि वो बंदा वैसा हो। एनीहाउ, वो बंदा खुद कमा रहा है या मैरिड है, वो जो भी है, हम उसके होल्ड ऑन ना, प्लीज 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 लेट मी कंप्लीट। वो शख्स कमा रहा है, शादीशुदा है, और वो उस मामास बॉय को कैसा समझेगा, ये यहाँ पर सवाल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो शख्स हमारा मरकजी किरदार नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा नरम, क्यूट सा, कंफ्यूज सा मामास बॉय, एग्जैक्टली, ये अगर किसी महफिल में बैठेगा और वहाँ पर ऐसा पर्सन होगा, ये इसको कैसा समझेगा? मेरा जवाब है बुरा समझेगा, नेगेटिव समझेगा मे बी, बट सवाल ये नहीं है। मैं सवाल थोड़ा सा कंप्लीट प्लीज करने दीजिए। सवाल ये है कि अगर ये बुरा समझ रहा है दिल में थोड़ा सा कि यार ये तो बहुत सख्त बनता है, ये क्या है, तो वो उसको एक्सप्रेस कैसे करेगा इन अ महफिल जहाँ वो बिल्कुल खुल के बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता। वो शख्स उससे में भी एज में बड़ा है या एज फेलो ही है व्हाट्सएवर, और वो अपने, क्योंकि नज़रियात में भी बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके नज़रियात में, और वो बिल्कुल अपनी एक ब्लंट बात करता है जिसको अहले महफिल पसंद कर रहे हैं, और वो उसको बुरा, लॉजिकल मर्द ब्लंट बात कर रहा है, लॉजिकल मर्द ब्लंट बात कर रहे हैं, उसको अहले महफिल अच्छा समझ रहे हैं, उसको ये मामास बॉय कैसा समझेगा? तप रहा है उस पर कि महफिल में हर कोई उसको तवज्जो दे रहा है एंड ऑल दैट। इज़हार कैसे करेगा? जी, अब अगर आप समझ गए हैं, मैं इसमें एक क्वेश्चन जरूर करूंगा कि वो महफिल सारे मर्दों की है ना? जी, सब मर्दों की है। अच्छा, तो डेफिनेटली ये क्योंकि ये औरतों में ज़्यादा रहा है, ये क्यूट है, तो इसके अंदर इज़हार की कुव्वत भी औरतों ऐसी होगी, नहीं ये कम होगी। तो मैं दो लफ्ज़ कहूँगा, पैसिव एग्रेसिव रहेगा, इज़हार नहीं करेगा। अच्छा, बट लेट्स अज्यूम ऐसी कोई सिचुएशन कर रही है ना कि इज़हार कैसे करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे कभी देखी, मैं ऐसे बात करने दे पूरी, ये औरतों की तरह इज़हार करेगा, कैसे? पीठ पीछे जब वो मर्द उठ के जाएगा तब यार ये तो हर वक्त नहीं, हाउ अबाउट कि वो उसकी किसी बात को ताना बनाए, उसको उसकी किसी बात को, उसके फैक्ट्स को रॉन्ग किसी तरह प्रूफ करने की भोंडी सी कोशिश करे कि एट द एंड इसी का मजाक बने समथिंग। बिकॉज देखिए, मैं महफिल में बैठी नहीं हूँ मर्दों की, सो आई कांट से एग्जैक्टली कि ऐसे मर्द, अगर कोई शख्स शमाए महफिल बन रहा हो, सॉरी ये एक जनाना सी हो गया इस्तेआरा, अगर तरफ से जनाना ही आएगा, ओके ठीक है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर वो एक बंदा शमाए महफिल बन रहा है और वहाँ पे एक मामास बॉय को बुरा लग रहा है, तो लेट्स इमेजिन कि वो कैसा करेगा। आई डिडंट लाइक दिस आंसर। कह रही है ना कि अज्यूम कर देखिए, मी इफ आई बीइंग एन एनालिटिकल मेल नाना, तो आई डोंट केयर अबाउट इफ यू लाइक इट और नॉट, ठीक है? ओके, आई एम जस्ट आंसरिंग ऑनेस्टली। लेट मी आंसर नाउ। ओके, कि अगर हम अज्यूम करते हैं ये इजहार करेगा और उस मर्द के सामने करेगा, दैट्स व्हाट यू आस्किंग ना? तो ये सिंपल उसको ताने देगा, क्योंकि वो ताने देना किसका ट्रेट है? बिल्कुल औरत का है। हाँ, तुम तो हो ही ऐसे, हाँ तुम्हें तो हर वक्त औरत ही बुरी लगती है, अगर औरतें इतनी बुरी है तो हर वक्त उनके पीछे क्यों भागते हो? वो ये नहीं देखेगा कि औरतें उस मर्द के पीछे भाग रही होती हैं, क्योंकि वो मर्द नेचुरल होता है और औरतें हमेशा नेचुरल मर्द के पीछे जाती हैं, जैसी भी औरत हो, पैसिव एग्रेशन में हो, बुरा भला कहती हूँ, घूमती उससे गिर रहेंगी। इसको ये भी जेलसी होगी, यार मैं औरतों जैसा भी हूँ, मैं क्यूट भी हूँ, मैं इनकी साइड भी लेता हूँ, मैं सो कॉल्ड फेमिनिस्ट भी हूँ, मैं पिंक कलर के कपड़े भी पहनता हूँ, फिर भी औरतें मेरे साथ नहीं होती। मेरे साथ एज अ फ्रेंड होता है और इसके साथ एज अ फ्रेंड विद बेनिफिट भी होता है। वाई? इसके अंदर ये सब गुस्सा भी होगा कि मैं एफर्ट भी इतनी करता हूँ, औरतों की साइड भी लेता हूँ,
लेकिन चूंकि मैं मैनली नहीं हो रहा तो इस वजह से ही उसको ताने देगा, वो सारे ताने जो मैंने आपको बताया, यार तुम तो हो ही ऐसे, यार तुम तो लगता है घर से दबे हुए हो, यार लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरी हुई है। और मोस्ट कॉमन ताना इस तरह के मर्द, मैरिड और अनमैरिड, यार तुम लगता है बीवी से लड़के आए हो। अच्छा, अब मैं अब इसको बिल्कुल रैप अप करती हूँ। मैं उसी पर कमेंट कर रही हूँ उस पर कमेंट। लिसन टू मी, मैं उस पर आपके जवाब पर कमेंट कर रही हूँ। अच्छा, स्टिल आई बिलीव कि अगर उसने ऐसे ब्लंट ताने देने हुए कि तुम तो ऐसे ही हो, तो ये इट्स लाइक कि वो अपना एग्रेशन शो कर रहा है। एंड ये बात सही है या गलत है, लेकिन अपना एग्रेशन शो करना टेक्स करेज, उसके अंदर एक्चुअली मे भी इतनी हिम्मत नहीं हो। सो या आई वुड गिव पासिंग, नो होल्ड ऑन, लेट मी, no, हमने अज्यूम किया था कि वो देगा ना। now let me give you the passing marks for the answer, but I didn't like, but maybe यहाँ से हम अपनी आप जो जवाब सुनना चाह रही ना, मैं नहीं सुनना चाह रही, मैं नहीं, ऑनेस्टली मैं, मेरे जहन में कुछ होता मैं खुद उसको कर देती, बट आई डोंट नो कि वो जवाब क्या है। हाँ मे बी ये सही हो, बट या सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक इसी से कंक्लूड करते हैं कि अगर मामाज बॉय टाइप मेल को कोई लड़की छोड़ जाती है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं और वो उनसे कैसे कोप अप करता है। सो आर यू रेडी फॉर टुमारो फॉर दिस? या आई वुड लव टू डू दैट, बट मैं एक बात बता दूं आपको, मामाज बॉयज के पास कोई लड़की आती ही नहीं है। अरे नहीं, मुझे कंप्लीट करने देना बात। ओके, आपकी इस वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि सारी बातें असम्पशन पे चल रही है ना, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई मामाज बॉय है, कोई क्यूट है, उसको कोई डोमिनेंट टाइप की औरत मिल गई है और वो फिर उसको छोड़ भी गई है। अच्छा, ठीक है, इसी केस में हो सकता है ना। आप हर असम्पशन में आप आइडियलिज्म को लेके चलेंगी कि वो मामाज बॉय भी है, उसको कोई फेमिनिन औरत भी मिल गई है और वो उसको छोड़ भी गई है। इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट सो नहीं, हम नहीं, वी कैन चेंज द टॉपिक, वी कैन चेंज द टॉपिक। नो वी विल नॉट, बट आप मुझे उस औरत का पर्सोना बता दें उसकी छोड़ दी। यू विल डू दैट, यू विल टेक द लीड इन टुमारोज वीडियो व्हाटसोएवर। नो, देन लेट मी चेंज द टॉपिक। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक जो लॉजिकल मेल है उसको अगर एक औरत छोड़ जाती है तो यू विल टेक द लीड इन टुमारोज वीडियो, विल यू? 2-3 पर्सोना से बात करें। या परफेक्ट, तो फिर कल बात करते हैं इस पर मजीद। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।